गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए जो पार्ट है हम लोग ट्वेल्थ क्लास के जो पार्ट हैं, और उस पार्ट में पूछता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, भारत इज माई होम क्या है। तो ये स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि एकदम बढ़िया से पढ़ कर जाते हैं और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इतना बेहतरीन तरीका आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि ये 2 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कौन सा पार्ट क्या है एकदम आराम से इसको देखिए और बढ़िया से। अब 1 बाय 1 है, यानी कि हम लोगों का टोटल लेसन 11 है और अभी तक तो हम लोगों को याद हो गया होगा। नहीं भी याद होगा तो इसको ऐसा करते हैं कि याद कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को 4 जो ऐसे लेसन है 11 में से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, ये 4 लेसन, यानी कि 11 में से 4 याद रखिएगा और इस तरह से एकदम बढ़िया से कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक ना। और ये 4 को हम लोग एसे के नाम से जानते हैं, एसे के नाम से जानते हैं, यानी कि इस 4 को हम लोग एसे के नाम से जानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसको एक जगह रख लीजिए, ये 4 बस ऐसे। अगर ये 4 एसी याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। 11 लेसन है, उसमें से 4 को हम लोग ए से जानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन महात्मा गांधी लिखे हैं, आइडिया दैट हैव हेल्प एंड बटन रसल लिखे हैं, और चाइल्ड इज जर्मन गियर लिखे हैं, और ये हाउ फ्री इज द प्रेस डॉट रियल शेयर, ये चारों ए से लिखा गया है, लेख है ये इस तरह से। बाकी के बचे ये आपके देखिए 2, भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन और आई हैव अ ड्रीम, दोनों स्पीच है। देखने ही से लगता है कि स्पीच है। अच्छा, जो स्टूडेंट नहीं भी पढ़ा होगा तो समझे कि 4 ऐसे हो गया तो ये 2 स्पीच हो गया। कहानी, अब तो बहुत मजेदार चीज है कहानी। द आर्टिस्ट, द अर्थ और अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ में नानू काका है, द आर्टिस्ट में कौन है आप याद करिए, द अर्थ में मैं बता रहा हूं कि बेंजी है, और इसमें कौन है, जापान की कहानी। ये शॉर्ट स्टोरी है 3। तो आपका 4, 6, 7, 8, 9, बाकी के 2 चैप्टर बचते हैं, और यही 2 चैप्टर बहुत बेहतरीन है। तो 2 चैप्टर में एक बच्चा है जो हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, वो है 10वां नंबर, इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स आइज, ये हम लोग का 10वां नंबर बचा हुआ है, इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आइज। अब देखिए ये ट्रेवलर्स जो वर्ड है यही हम लोगों का क्लू। ट्रेवलर्स मतलब ट्रेवल, ट्रेवल, और ट्रेवल, ओ ट्रेवल, और इसमें ग लगा देना है, ट्रेवल। तो इसको हिंदी होता है यात्रा, यात्रा वृत्तांत। तो यह एक यात्रा भी है, ट्रेवल। तो अगर आपको नहीं भी याद होगा तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड क्या है, तो ट्रेवल है। इस ट्रेवल शब्द जैसे ही आएगा टिक कर देना है, ट्रेवल। और लास्ट जो हम लोगों का चैप्टर है वो 11 है, अ मैरिज प्रोपोजल, अ मैरिज प्रोपोजल। तो इस मैरिज प्रोपोजल को हम लोग या तो कॉमेडी के नाम से जानते हैं, दिवाली का मौसम चल रहा है इसलिए लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसका एंजॉय भी करना है, तो एक कॉमेडी है, नहीं तो आप ड्रामा भी कह सकते हैं, अन्यथा इसको आप प्ले भी कह सकते हैं। तो ये कॉमेडी है, ड्रामा है, प्ले, यानी कि ड्रामा ही ज्यादातर आएगा ये। तो ये 2 चैप्टर लास्ट में। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर इस तरीका से आप अपने कॉपी पर लिख लेते हो कि ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन, आइडिया दैट हेल्प मैनकाइंड, अ चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, ऐसे है। स्पीच 2 है, स्पीच में आपको आई हैव अ ड्रीम और भारत इज माई होम, और 3 पिंच ऑफ स्नॉफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी कहानी है इंग्लिश के लिए, और इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज और मैरिज प्रोपोजल। ये ट्रेलॉग है, यानी कि एक यात्रा वृत्तांत है, और ये मैरिज प्रोपोजल एक कॉमेडी है या ड्रामा है। बस हो गया। तो ये 2 नंबर आपका एकदम क्लियर हो गया।
और हम लोग सेंटअप एग्जाम के लिए तैयारी इसलिए करें कि सेंटअप एग्जाम में ऐसा लगे कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वो हम लोगों का बेहतरीन चल रहा है, तैयारी हम लोगों का परफेक्ट हो गया है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड मैं बनाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।